जीडी के लिए हम लोग हिस्ट्री पढ़ेंगे। हिस्ट्री में नॉर्मली पढ़ाया जाएगा। पहले तो प्राचीन हिस्ट्री रहेगा। प्राचीन हिस्ट्री में बता रहे हैं क्या पढ़ाया जाएगा। जिसे में हिस्ट्री है, हिस्ट्री में पहले तो इसके बाबूजी हैं, जो इसके जन्मदाता हैं, वो हेरोडोटस हैं। इसको हेरोडोटस को ऐसे बता दे रहे हैं। अब देखिए हिस्ट्री में कुल मिला के 3 पार्ट है। 3 पार्ट में देखिए, तीनों पार्ट में हल्का हल्का बता दे रहे हैं। ये है प्राक ऐतिहासिक। प्राक ऐतिहासिक नहीं है, डायरेक्ट प्राक लिख रहे हैं। उसके बाद इसका हो जाएगा आद ऐतिहासिक, आद ऐतिहासिक, और ये हो जाएगा ऐतिहासिक। ऐतिहासिक ऐतिहासिक में भी इसमें आ जाता है मुगल का और मॉडर्न, इसमें आ जाएगा। ये दोनों बड़ा चैप्टर हो जाएगा। लेकिन आद ऐतिहासिक और प्राक ऐतिहासिक ये 5 मिनट में खत्म हो जाएगा। इसमें भी आ जाता है। इसमें देखिए, इसमें मानव था, मानव आया, लेकिन इसमें ये आया ना कि ना इसके ना कोई लिखित स्रोत मिला और केवल इतिहास इसमें कल्पना करते हैं इतिहास का। इसमें कोई लिखित स्रोत ना। और इसमें देखिए, इसमें तो लिखित स्रोत मिला, लेकिन उस समय के मानव इतने पढ़े लिखे थे कि क्या लिखे कुछ समझ नहीं आया। कहीं कहीं गुफा में देखिए इस तरह का आकार मिलता है। इस तरह मान लीजिए कोई आदमी है और इस तरह हाथ में भाला इस तरह लिए हुए ऐसे आकार करके गुफा में मिलता है। लेकिन इसमें भी लिखा हुआ मिला, लिखित साक्ष्य मिले, लेकिन क्या लिखे इसका कोई प्रमाण नहीं है। उसका मतलब आज तक नहीं पढ़ा गया। और इसमें तो सब पढ़े लिखे हुए, इसका मतलब ऐतिहासिक पढ़ने को मिलता है और देखने को मिलता है। अब इसमें देखिए इस प्राक ऐतिहासिक तो इतना। अब आद ऐतिहासिक देखिए 3 ऐतिहासिक में जो मॉडर्न युग है, जो कि मान लीजिए इसमें वैदिक सभ्यता से लेकर उत्तर वैदिक सभ्यता के बारे में बताया गया। और इसमें मुगल काल के बाद अंग्रेज आए के बाद भारत आजाद हुआ, वहां से ऐतिहासिक में आता है। इसमें देखिए प्राक ऐतिहासिक, और प्राक ऐतिहासिक के बारे में शुरू से बता रहे हैं। प्राक ऐतिहासिक, प्राक ऐतिहासिक में एक बात आता है पाषाण काल। इसमें मेन आता है पहला जो है वो है पाषाण काल। और पाषाण काल में 3-4 भाग में बांट दिया गया है। पाषाण काल में पहला आता है पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, एक ताम्र पाषाण काल आता है और एक पाषाण काल आता है। ठीक, पाषाण काल में आता है, इसमें जो आदि मानव था ना, वो पत्थर का यूज करता था जानवरों को मारने के लिए। बड़े बड़े पत्थर होता था, उसको उठा के इस तरह मार देता था, बड़े बड़े पत्थर से। इसमें जो मानव था ना, कुछ भी नहीं जानता था, केवल खाना भी नहीं जानता था। अब देखिए इसमें आता है, देखिए एक पूरा पाषाण काल हो गया, पहला में आ गया पूरा पाषाण काल। दूसरा में आ गया मध्य पाषाण काल। अब तीसरा आ जाता है नव पाषाण काल। अब चौथा जाता है, इसी में चौथा नंबर आता है मध्य पाषाणी काल का एक नया रूप माना जाता है ताम्र पाषाण काल। अब देखिए ये पूरा पाषाण काल है ना, इसमें आदमी था एकदम आदमखोर था। ठीक, आदमखोर का मतलब ये हुआ कि आदमी है चुपचाप खाता कैसे था, जानवर का कच्चा मांस खाता था, इसलिए इसे खाना बदोश बोला गया। इसमें आदमी था एकदम खाना बदोश जीवन जीता था। इसमें खाना बदोश लिख दे रहा है, खाना बदोश। अब खाना बदोश के लिए तो वीआईपी खाना मिलेगा नहीं, तो खाना बदोश के लिए शिकार करना पड़ता। शिकार कैसे करेगा, तो बड़े बड़े पत्थर का, जैसे बड़ा पत्थर हो गया, एक बड़ा पत्थर इतना बड़ा ले लेता था और इसमें एक मान लीजिए कुछ लगा के बांध के और हथियार नुमा बना लेता था। इसमें बड़े बड़े हथियार मिले, इसमें हथियार थे ना, जो हथियार ये बड़े आकार के मिले हैं। उसके बाद आदमी आता है नौ पाषाण काल में। नौ पाषाण में आदमी का जीवन थोड़ा सा सुधरा। इसी में आदमी था, मकान बना के रहने लगा, मकान बना के रहे। इसमें पहले देखिए, इसमें आदमी सबसे पहले खेती करना शुरू किया। ठीक, और देखिए जब पूरा पाषाण काल शुरू होता है ना, तो शुरू में तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन पूरा पाषाण के अंत में जाते जाते आग की खोज ऐसा माना जाता है कि कहीं तूफान आया था और जंगल था, अचानक तूफान आदि तेज हुआ
और तेज होने के बाद पत्थर आपस में टकराए होंगे और जो जंगल के पत्तियां उत्तियां सूखी थी उसमें आग लगा और जानवर जल के मर गए। इस बीच उसको उसमें उस इस बीच जो आसपास तो क्या बोलते हैं गुफा रहा होगा, गुफा में कोई आदिमानव छुपा रहे होंगे और वो सब जो जानवर के जले हुए मांस खाए तो उन्हें अच्छा लगा, वहीं से वो भून कर मांस खाना शुरू कर दिए। लेकिन उस समय तक ना आदिमानव के पास सलाई या राइटर नहीं था, इसलिए उस सब ना क्या बोला जाता है पत्थर को आपस में इस तरह लड़ा लड़ा के और उसके बाद वो आग जलाते थे। तो यहीं पर भी ये इसी में लिख देंगे आग की खोज, आग की खोज इसी में लिख देंगे आग की खोज। इसी में आग की खोज भी हो गई थी। अब आता है मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल में ये हुआ आग की खोज हो गई थी, इसलिए इसमें आदमी खेती करना शुरू कर दिया। इसमें हो गया खेती करना शुरू कर दिया। अब खेती शुरू करेगा तो रखने के लिए अनाज होगा, अनाज होगा तो खेती शुरू किया रखने के लिए अनाज कहाँ रखेगा तो मकान बनाएगा, इसीलिए मकान को कहीं कहीं लिख देता है अस्थायी आवास। काहे कि इसी समय मध्य पाषाण काल में ही जो आदि मानव जीवन थे अस्थायी आवास बना के रहने लगे थे। अस्थायी आवास बनाएंगे, खेती करें तो खेती जानवर वगैरह नुकसान कर रहे थे, इसलिए आदमी कुत्ता सबसे पहले पाला। कुत्ता पालने के कई रीजन थे, एक तो छोटा मोटा थोड़ा मोड़ा खाएगा खाना और दिन भर आदमी के साथ साथ रहेगा, ठीक। और दूसरे जानवर से वो हमेशा कोई भी दूसरा जानवर उन लोगों के खेत में आता है तो वो शोर करके और आदमी को बुला लेता है, इससे आदमी को पता चल जाता है और थोड़ा मोड़ा खाना खाता और चमचागिरी बढ़िया से करता था। उसके बाद मकान हो गया। अब देखिए खेती से जो भी निकलेगा तो रखने के लिए कुछ न कुछ चाहिए ना, उस समय तो ड्राम होता नहीं था, इसीलिए मन का मिट्टी का बड़े बड़े बर्तन इस तरह बनाए जाते थे। इस तरह मिट्टी इस तरह उठाने वाला था, इस तरह था और ऊपर से इस तरह ढकना आकार का था, इस तरह था, ठीक। इस तरह और इस तरह आकार का उसने स्रोत मिला है खुदाई के बाद, इसको इस पर ढकने वाला था, तो ऐसा आकार बनाया गया। अब उसे मनका बनने लगा। यहाँ पर देखेंगे मनका की खोज यहाँ से हो गई। उसके बाद ये होता है मनका की खोज। अब इसी में अब इतना हो गया, मान लीजिए दूर कहीं खेत रहा होगा तो अब खेत से कुछ सामान लाएंगे तो सर रख के लाएंगे, ज़्यादा हो जाएगा सामान तो कैसे लाएंगे, इसलिए उसे पहिया की खोज हुई। इसी में लिख देंगे कि पहिया की खोज, पहिया की खोज, पहिया की खोज इसी में होगी। नवपाषाण काल में ना इसमें आ जाता है कि मान लीजिए चाक की खोज हुई, आदमी सभ्य जीवन जीने लगा, खाना बदोश जीवन से हट गया, ठीक। और ये आदमी एक सभ्य जीवन समाज में रहने लगा था। काहे कि आदमी देखिए यहीं से मकान बना लिया तो यहीं से अच्छा जीवन तो शुरू कर दिया था, लेकिन यहाँ भी कुछ आदमी थे खाना बदोश जीवन जी रहे थे, लेकिन पूर्ण रूप से यहाँ में आया ना नवपाषाण काल में आदमी सभ्य जीवन और समाज में रहने लगा था और एक दूसरे की भाषा लगभग बोलो। देखिए भाषा यहाँ तो क्या बोलते हैं इशारे में समझता था, लेकिन मध्य पाषाण काल आया, मध्य पाषाण काल वहाँ में आदमी इशारों से हटकर लैंग्वेज या फिर कोई भाषा का यूज करने लगा था। और जब पूरी तरह से नवपाषाण काल में आया तो भाषा खोज लगा। ताम्र पाषाण की कोई अलग चीज ना है, इसी में का ताम्र पाषाण काल है। इसमें मान लीजिए था ना उस समय तांबे का खोज हुआ था, तांबे का खोज उसी से हुआ था, तांबे का खोज इसीलिए इसे ताम्र पाषाण काल बोल दिया जाता है। और देखिए सबसे पहले आदमी जिस धातु का यूज किया वो ताम्र था। सबसे पहले खेती आदमी मध्य पाषाण काल में करता है और देखिए कहाँ करता है। अभी ये तो क्वेश्चन बन गया कहाँ करता है आदमी सबसे पहले खेती किससे किया था और कहाँ किया था, ये क्वेश्चन कई बार पूछा है। तो इस देखिए 700 BC में, 700 BC का मतलब बिफोर क्राइस्ट, यानी ईसा मसीह के जन्मदिन से पहले 700 में पाकिस्तान में किरथर पहाड़ी है, किरथर पहाड़ी के बीच में वो क्या बोलते हैं जो आदि मानव था वो सबसे पहले जौ और गेहूं की सबसे पहले फसल उगाता है। लेकिन उसमें जन्म खखोरन होता है, उसमें कबो पूछ देगा ना सबसे पहले किस चीज़ की खेती की थी और ऑप्शन में जौ और गेहूं ABC करके दे देगा। अगर ऑप्शन देखिएगा, अगर ऑप्शन में ए में जौ दिया हो, बाद में गेहूं दिया और सी ऑप्शन बोथ दिया तो बोथ मार दीजिएगा, और चारों अलग अलग दिया हो तो जौ मरेगा। कहीं कहीं जौ सही होता है, लेकिन SSC तक तो जौ और गेहूं दोनों सही रहता है। उसके बाद देखिए जब पाषाण काल बीत गया तो उसके बाद वैदिक सभ्यता शुरू होती है। पाषाण काल और वैदिक सभ्यता के बीच में लगभग 250 साल लगा था।
माना जाता है कि जब से पाषाण काल, जैसे प्राक-ऐतिहासिक और आद-ऐतिहासिक। देखिए प्राक-ऐतिहासिक के बाद कोई सीमा फिक्स ना है, काहे कि इतिहासकार भी कल्पना के आधार पर बताए जो सोर्स खुदाई के बाद मिले 1921 के बाद तो सही से खुदाई हुआ था, उसके बाद जो सोर्स उस समय मिले थे ना, उस समय के आधार पे मान लिया गया कि कोई ऐतिहासिक काल रहा होगा, उसमें ये सब प्रोसेस रहा होगा। लेकिन इसी में कुछ इम्पोर्टेंट जैसे बताया था क्या बोलते हैं हिस्ट्री में सेकेंड पार्ट बताया था ना, एक था पहला आद ऐतिहासिक था, एक था ये प्राक ऐतिहासिक, एक था ऐतिहासिक, एक था ऐतिहासिक था। ये तीनों बताया था। प्राक ऐतिहासिक में भी ना हड़प्पा सभ्यता था, हड़प्पा सभ्यता आया होगा, उसमें वैदिक सभ्यता आ गया, उत्तर वैदिक सभ्यता आ गया, उत्तर वैदिक सभ्यता के बाद फिर क्या बोलते हैं गौर प्रदेश से कुछ लोग आए होंगे, और गौर प्रदेश के बाद मोहम्मद गजनवी आया होगा, मोहम्मद गजनवी के बाद अंग्रेज आए होंगे, अंग्रेज के बाद अंग्रेज लात खा के चले भी गए होंगे। तो यहाँ तक कहानी रहा। फिर आगे का वीडियो जो आगे का है वो बाद में देखिए आगे का जो है कल का क्लास में वो हम लोग प्राक ऐतिहासिक शुरू करेंगे। प्राक ऐतिहासिक में हड़प्पा सभ्यता चढ़ेगा, हड़प्पा सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, वैसे ओवरऑल सभी सभ्यता के बारे में बात होगी, सभी सभ्यता के बारे में बात होगी। उसके बाद आएगा वैदिक काल, वैदिक, उसके बाद उत्तर वैदिक। इधर का जो ऐतिहासिक है ना, कभी एग्जाम में ना पूछता है, कभी बाई चांस पूछ भी देगा तो उसमें बस पूछेगा कि चैक की खोज, पहिए की खोज और आग की खोज, ये तीनों पूछ देगा। और आदमी कब खाना बदोश जीवन जी रहा था, इसके बाद ये 3-4 क्वेश्चन आज तक पूछा हुआ है। उसके बाद कहीं से इतना पूछा ना, सब खेल खेलता है। यहाँ प्राक ऐतिहासिक में ये उसे खकोरन अगर आ गया तो पूछेगा ऐतिहासिक में यहाँ से एकदम परेशान करेगा। तो मुगल काल में ये ना पूछेगा कौन किसकी वाइफ थी, चाहे अकबर कहाँ रहा, ये पूछ देगा कि युद्ध के बारे में। युद्ध अकबर का ज़्यादा पूछता है, अकबर के मुगल काल में जितने भी हैं उन लोगों को पूछता है ज़्यादा, उससे पहले पूछता है उसके बाद सीधे आ जाएगा इधर भी जितने 5 शासक दिल्ली सल्तनत में 5 शासक हुए, इन 5 शासक के बारे में कुछ न कुछ हर बार तो पूछेगा ना। और नाम में पूछे बाद गजनी सिकंदरी के बारे में ज़्यादा पूछ देता है। उसके बाद आ जाएगा मॉडर्न हिस्ट्री, आधुनिक इतिहास के बारे में मैक्सिमम क्वेश्चन पूछेगा। और हो सके तो ये और ये तीनों चैप्टर के बाद आधुनिक इतिहास में पढ़ाएं, क्योंकि वो आसान है। और वो आसान ना है, वो तो सबसे बढ़िया चैप्टर है, लेकिन उसमें जो ज़्यादा क्वेश्चन आने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो अब चलते हैं और नेक्स्ट वीडियो कल आएगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। जय हिंद।